हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सेकंड लेक्चर है एन्युटीज का, इसमें हम जो ऑर्डिनरी एन्युटी या जो रेगुलर एन्युटी हम कहते हैं उससे रिलेटेड मोर एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्डिनरी एन्युटी है उसमें हम क्या बात करते थे कि जो एन्युटी या इंस्टॉलमेंट पे की जाती है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, हम इंस्टॉलमेंट पे करने की बात करते हैं, एन्युटी पे करने की बात करते हैं, तो वो हमारी एन्युटी रेगुलर कहलाती है और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में केवल हमने एक एग्जांपल किया था, आज हम उससे रिलेटेड 4-5 एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे। वेरी इजी टॉपिक है, बस जो फॉर्मूला है अमाउंट फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड आउट करने के लिए वो क्या था हमारे पास, S इज इक्वल टू आर इंटू 1+i⁻n-1/n। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें ध्यान होना चाहिए। S स्टैंड्स फॉर अमाउंट, R वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, वैल्यू ऑफ ईच एन्युटी, I जो है स्मॉल i वो किसको रिप्रेजेंट करता है, R/100। R रेट परसेंट जो गिवन होता है उसको 100 से डिवाइड करते हैं I, और जो N है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम पीरियड को, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो पार्ट बनता है उस पार्ट को। तो सिंपल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। और देखें आज का हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है बिल्कुल इजी एग्जांपल है, मीनिंग पता होना चाहिए और जो लॉग टेबल का यूज है वो हमें आना चाहिए कि हाउ टू यूज लॉग टेबल टू कैलकुलेट वैल्यूज, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें सबसे पहले जो एग्जांपल में क्या कहा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी रेगुलर ऑफ ₹2000 पर एनम के लिए गिवन है। टाइम पीरियड है हमारे पास 20 ईयर्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 13.5% पर एनम। तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी वैल्यूज आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, बस फॉर्मूले में पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। वी नो दैट अमाउंट एस ऑफ एन एन्युटी रेगुलर ऑफ रुपीज, अगर आर कहा जाता एन्युटी या इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, कैपिटल आर कहा जाता पर पीरियड फॉर एन पीरियड्स, और जो रेट है ऑफ आई पर पीरियड अगर होता तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इजिकल टू आर इंटू 1+i रेज टू द पावर n -1/i। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आर जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारे पास क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट क्या गिवन है, आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 2000, एन टाइम पीरियड कितना है 20 ईयर्स, और जो आई कहते हैं, आई इजिकल टू क्या होता है स्मॉल आर अपॉन 100, और आर की वैल्यू क्या है 13 एंड 1/2, 13 एंड 1/2 मतलब 13 इंटू 2 26, 26 प्लस 1 27/2%, यानी जो आर है वो क्या है 27/2% पर एनम। आर की वैल्यू गिवन है तो आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आई की वैल्यू क्या होती है आर अपॉन 100, तो 27/2 इंटू 100, तो इसलिए जो पार्ट है, तो और वैसे 27/2, 27 को अगर आप 27 को अगर आप 2 से कैंसिल करते हो तो 13.5 हो जाता, और 13.5 को 100 से डिवाइड करते हो, 100 से डिवाइड करते हो तो डेसिमल 2 डिजिट पहले शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.135 आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0.135। और अब आपके पास आई भी है, एन भी है और आर भी है, तो ऐसा अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो बिल्कुल। एस इजिकल टू अमाउंट इजिकल टू आर, आर की वैल्यू 2000 इंटू 1+i 1+0.135 रेज टू द पावर 20 -1 अपॉन आई की वैल्यू 0.135, और ये जो 1.035 है ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1.135, और ये जो है 0.135 है, अगर ये डेसिमल हटाओगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, यानी 135 अपॉन 1000 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला 1000 जो वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, यानी जो 2000 है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के बाद हमारे पास 6 जीरोज आ जाएंगी, तो 2 के बाद ये 6 जीरोज हैं, और अपॉन में 135 इंटू 1.135 रेज टू द पावर 20 -1, और अब ये जो वैल्यू है 1.135 रेज टू द पावर 20, 1.135 रेज टू द पावर 20, हर एक क्वेश्चन में जो लॉग टेबल का पैटर्न है वो सेम रहता है अमाउंट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि 1+i रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला बनता है,
वो बात अलग है कि जब हम प्रिंसिपल, अभी हम अमाउंट फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, जब प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें 1 + i रेज़ टू द पावर -n होगा, तो उसके लिए भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो लॉग टेबल देखना आना चाहिए, लॉग टेबल की हेल्प से हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और वो सभी क्वेश्चंस में पैटर्न सेम है। लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए, लेकिन हम अगर केवल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जितना यूज है उतना भी कर लेते हैं तो भी हमारा काम चल जाता है। वैसे लॉग टेबल से रिलेटेड हमने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। अदरवाइज इसमें भी जितना यूज है लॉग टेबल का वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो 1.135 रेज़ टू द पावर 20 है, इसको सॉल्व करेंगे और वो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम 1.135 रेज़ टू द पावर 20 है, इसको एक्सपोज कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड से, log x इज इक्वल टू log ऑफ 1.135 रेज़ टू द पावर 20। और हमें पता है कि log m रेज़ टू द पावर n अगर हो तो ये जो पावर है ये पावर आउटसाइड आ जाती है। मतलब मैं इसको क्या लिख पाता हूं, n log m, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये पावर आप देख रहे हो 20, ये 20 आउटसाइड आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, log x इज इक्वल टू 20 इंटू log ऑफ 1.135। अब मैं log ऑफ 1.135 की वैल्यू सॉल्व करूंगा। तो log ऑफ 1.135 की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमें log टेबल देखनी आनी चाहिए। और जो log टेबल है उसमें आप देख रहे हैं कि log ऑफ, हमें जो पार्ट फाइंड आउट करना है, हमें जो पार्ट फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है log ऑफ 1.135। तो जो लॉग टेबल है, लॉग टेबल ये है हमारी लॉग टेबल। लॉग टेबल के 2 पेजेस होते हैं, सिमिलरली एंटी लॉग टेबल के भी 2 पेजेस होते हैं। तो ये जो 2 पेजेस में जो पहले लॉग टेबल होती है वो स्टार्ट होती है 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन से, 10 से लेके 99 तक। फर्स्ट कॉलम में 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट्स होती हैं। फिर उसके बाद ये 0, 1 to 9 वाला ये पार्ट होता है और उसके बाद ये मीन डिफरेंस वाला पार्ट होता है। तो इसमें जो आपसे कहा गया है कि log ऑफ 1.135 सोल्व करो, तो इसके लिए क्या पार्ट बनता है, पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स, डेसिमल को भूल जाओ, क्या बन गया 11, 11 की वैल्यू और 3 की वैल्यू, ये 10 ये 11 हो गया 11। और फिर उसके बाद 11 के बाद क्या है 3, 3 का मतलब ये 3। तो ये 3 वाली लाइन और 11 वाली लाइन कहां कट कर रही है, 11 वाली लाइन और 3 वाली लाइन कहां कट कर रही है, 0, 0, 5, 3, 1 पर। 11 वाली लाइन और 3 वाली लाइन कहां कट कर रही है, 0, 5, 3, 1 पर। लेकिन अभी फोर्थ डिजिट 5 और रहती है, तो फोर्थ डिजिट के लिए ये जो मीन डिफरेंस वाले में ये जो 5 वाला पार्ट है इसको आप देखोगे, और ये जो 11 वाला पार्ट है, 11 वाला पार्ट, 11 वाले पहले जो फर्स्ट 10 पार्ट्स हैं उनमें आपको दिख रहा है कि कुछ वैल्यूज ऊपर दी हुई है, कुछ वैल्यू, जैसे ये देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ऊपर वाला ही देखेंगे हम इसमें 20। ये जो है इसमें यहाँ कुछ पार्ट जैसे 0, 5, 6, 9 ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे है, इसके लिए ये मेन डिफरेंस टेबल में दो दो वैल्यूज दी हुई है। तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर की तरफ है 0, 5, 3, 1। तो ऊपर वाला जो पार्ट बनेगा 5 में, 0, 5, 3, 1 में, वो मेरा क्या बनता है 20। एक दिया 20, एक दिया हुआ 18, तो हम इसमें 20 ऐड करेंगे, प्लस 20 ऐड करते हो तो क्या होगा 0, 5, 5, 1। तो जैसे ही हमने ये लॉग वैल्यू देखी, हम इस लॉग वैल्यू को 0, 5, 5, 1 लिख देते हैं और डेसिमल लगा देते हैं। वैल्यू देखते ही, लॉग टेबल से वैल्यू देखते ही डेसिमल पुट कर देंगे यहाँ। ये हमारा कहलाता है मेंटिसा। और अब हम इससे पहले, डेसिमल से पहले देखना चाहेंगे क्या आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि इस डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 है। अगर यहाँ मेरा डेसिमल से पहले 11 होता तो मैं क्या कहता 2 डिजिट्स है, 15 होता तो क्या कहता 2 डिजिट्स है, लेकिन अब मेरे डेसिमल से पहले 1 है, यानी 1 डिजिट है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0551, 0.0551। तो ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 1.135 क्या आएगा 0.0551। और इसको अब हम पुट कर देंगे 0.0551 और इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, ये आ जाएगा 1.102। इजीली मल्टीप्लाई करोगे तो 1.102 आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू किसकी है,
log x की। हमने क्या कहा कि जो हमारे पास टेबल गिवन होती है उसमें दो टेबल होती है, एक लॉग टेबल होती है, एक एंटी लॉग टेबल होती है। तो हमने तो x फाइंड आउट करना था ना, x इजिकल टू ये सपोज किया था x फाइंड आउट करना था, लेकिन ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू आई, log x की। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे तो log x तो जो है वो x रह जाएगा, एंटी लॉग से log कैंसिल आउट समझो, या एक दूसरे के एंटी हो गए। एंटी लॉग का मतलब एंटी ऑफ log, तो एंटी लॉग है तो इसका मतलब x रह जाएगा, इजिकल टू एंटी लॉग ऑफ 1.102। तो अब हम 1.102 का एंटी लॉग देखेंगे, पहले हमने लॉग देखा था, 1.135 का लॉग चेक किया था, लेकिन अब हम 1.102 का एंटी लॉग देखेंगे। वन 1.102 का एंटी लॉग देखेंगे आप, और जो एंटी लॉग देखेंगे वो आप एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। लॉग टेबल कहां से स्टार्ट हुई थी, 10, 11, 12 से लेके 99 तक 2 पेजेस में। इसी वे में एंटी लॉग टेबल के भी 2 पेजेस हैं, लेकिन एंटी लॉग टेबल कहां से स्टार्ट हो रही है, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन, नेक्स्ट पेज पे 0.99 तक है। तो लॉग टेबल देखते हुए हमने स्टार्टिंग से 4 डिजिट्स देखी थी, लेकिन जब हम एंटी लॉग टेबल देखते हैं तो हम एंटी लॉग टेबल में पॉइंट के बाद वाली 4 डिजिट्स देखते हैं। फोर्थ नहीं है तो उसको जीरो समझ लेंगे, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद देखेंगे। पहले हमने क्या किया था, अगर लॉग देख रहे होते तो हम देखते 11 की वैल्यू 0 और 2 पे, लेकिन एंटी लॉग देख रहे हैं तो एंटी लॉग में हम पॉइंट डेसिमल के बाद देखेंगे, यानी 10 की वैल्यू 2 पे, यानी 0.10। 0.10 कहां है, ये है 0.10, 0.10 और 2, 2 ये है, तो ये 2 वाली लाइन आ गई, ये 0.10 वाली लाइन आ गई, कहां कट कर रही है, 1265 पे। 0.10 वाली लाइन और 2 वाली लाइन जो कॉलम हो गया वो कहां कट कर रहा है, 1265 पे, 1265 पे, तो ये 1265 आ जाएगा। लॉग टेबल देखते हुए हम क्या कहते थे, जैसे ही वैल्यू देखी डेसिमल लगा दो, लेकिन एंटी लॉग टेबल देखते हुए हम यहां डेसिमल नहीं लगाएंगे। अभी डेसिमल कहां लगाएंगे, उसके लिए हम यहां डेसिमल से पहले देखेंगे क्या है। लॉग टेबल देखते हुए कह रहे थे डेसिमल से पहले डिजिट्स कितनी है, लेकिन जब एंटी लॉग टेबल देख रहे हैं तो कह रहे हैं डेसिमल से पहले नंबर क्या है, 1। डेसिमल से पहले नंबर क्या है, 1, और उसमें हम माइनस करने की बात कर रहे थे, एंटी लॉग टेबल में 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 2 डिजिट्स के बाद 1 2, 2 डिजिट्स के बाद यहां डेसिमल लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 12.65। 12.65 अगर मेरे पास यहां 1 के प्लेस पे 2 होता, अगर यहां 1 के प्लेस पे 2 होता तो मैं कहता नंबर क्या है, 2 है। डिजिट कहते तो 1 ही डिजिट कहलाती, लेकिन नंबर क्या है 2, तो 2 में 1 ऐड करता तो 2 + 1 3 हो जाता, तो 3 डिजिट्स के बाद यानी 126.5 लिखता मैं। लॉग टेबल में डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, एंटी लॉग टेबल में डेसिमल से पहले नंबर देखते हैं, नंबर क्या है, और एंटी लॉग टेबल में नंबर देखने के बाद 1 ऐड करके उतने ही डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो यहां इसमें मेरे पास क्या आ गया 12.65, तो ये जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे 12.65। तो ये देखो ये क्या आ गया 12.65, किसकी वैल्यू आ गई, ये x की। x का मतलब क्या आ गया 1.135 रेज टू द पावर 20। तो 1.135 रेज टू द पावर 20 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और 12.65, और ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये जो यहाँ इक्वेशन थी इसमें मेरे पास 1.135 रेज टू द पावर 20 था, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 12.65 और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन में लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल देखने का पैटर्न सेम रहता है। तो ये हमारे पास फॉर्म 1 s इक्वल टू 2 और उसके बाद 60c डिवाइडेड बाय 135 इनटू 12.65 माइनस 1, और 12.65 में से 1 माइनस करोगे तो ये 11.65 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 135 से डिवाइड करो, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल करो, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 172592.59। तो ये किसकी वैल्यू है, अमाउंट, यानी आफ्टर 20 ईयर्स 2000 रुपीज पर ईयर जमा कर रहा है वो, और 20 ईयर्स के बाद उसकी जो टोटल अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी 1,72,592 रुपीज एंड 59 पैसे। तो आफ्टर 20 ईयर्स जो अमाउंट होगी वो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, और लाइक बनता है
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट लास्ट में करना। पूरा वीडियो देखने के बाद कौन कौन से एग्जाम्पल आपको अच्छे लगे कमेंट बाद में करना। अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करना, उन्हें भी मोटिवेट करना कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखें इसी के साथ नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है क्या कहा गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी कहो, एन्युटी रेगुलर कहो, एक ही बात है। और 12 मंथली पेमेंट्स ऑफ ₹1000। ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, ₹1000 दैट अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली, मंथली है तो मंथली वाले में रेट को 12 से डिवाइड कर देते हैं, टाइम को ईयर में गिवन होता है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ मंथ फाइंड आउट। तो वही है एस अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। पूरे एन्युटीज के चैप्टर में 5-6 फॉर्मूलेज मिलेंगे हमें और इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। R की वैल्यू 1000 है, n क्या होगा 1 ईयर था तो 1 इंटू 12 यानी 12 हो जाएगा। पीरियड जो है वो 12 पीरियड हो जाएंगे, 12 मंथ्स आप कह सकते हो। I की वैल्यू R अपॉन 12 पाएंगे और 100 तो 12 अपॉन 12 इंटू 100, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 100 और 1 अपॉन 100 का मतलब क्या हो जाएगा 0.01। फॉर्मूले में पुट कर दो तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस आई की वैल्यू 0.01 रेज टू द पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0 आई 0.01। तो 0.01 डेसिमल हटाओगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 100। 100 का मतलब ये न्यूमरेटर में आएगा, 1000 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 जब 11 से 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 लाख इंटू 1.10 रेज टू द पावर 12 माइनस 1 और 1.01 रेज टू द पावर 12। इसको लॉग और एंटी लॉग की हेल्प से जैसे पहले सॉल्व किया ना वैसे ही सेम एज इट इज पैटर्न पे सॉल्व होगा और इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे और वो वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करके पुट कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। आज के सभी क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे, लेकिन कर इसलिए रहे हैं ताकि लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो 1.01 रेज टू द पावर 12 को हम एक्सपोज कर लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लेंगे तो ये 12 आउट साइड आ जाएगा, 12 इंटू लॉग ऑफ 1.01। तो ये log ऑफ 1.01 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, log ऑफ 1.01 और log ऑफ 1.01 की वैल्यू फाइंड आउट करना कौन सी बड़ी बात है, इजीली आप कर सकते हो। log ऑफ 1.01 की वैल्यू कैसे करोगे, log देखते हुए डेसिमल भूल जाते हैं, क्या करोगे 10 और 1 है, 10 ये 10 है और ये 1 है तो कहां कट कर रहे हैं 0043 पे, तो क्या आ जाएगा 0043। जैसे ही लॉग टेबल देखते हो डेसिमल लगा देते हो, डेसिमल से पहले क्या लिखेंगे, ये मेंटीसा था करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं 1 डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ गया 0.0043 यानी log ऑफ 1.01 की वैल्यू क्या आ गई 0.0043 पुट कर दो, 0.0043 पुट कर दो और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ गया 0.0516। पहले वाले एग्जांपल में भी सेम किया था, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिल्कुल इजी चैप्टर लगेगा, इजीली कर पाएंगे। लेकिन ये वैल्यू किसकी है log x की, हमें क्या फाइंड आउट करना था x, तो x की वैल्यू क्या होगी एंटी log ऑफ 0.0516। अब ये जो 0.0516 है 0.0516 का एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 0.0516 0.0516 और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है एंटी लॉग। एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे, कहीं लॉग टेबल में देखने लग जाओ तो क्या करोगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स क्या है 05, 0.05 ये है 0.05, 0.00, 0.01, 0.05 ये है, फिर उसके बाद क्या है 1, 1 ये है, ये 1 है, ये 0.05 है, कहां कट कर रहा है 1125, 1125 पे कट कर रहा है। और फिर एक डिजिट और है 6, 6 वाली जो 4th डिजिट हो जाती है उसके लिए मेन डिफरेंस में ये 6 वाला पार्ट, और हमें किसका देख रहे थे 5 वाला पार्ट, 5 वाला पार्ट यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, कहां कट कर रहा है 2 पे, तो 2 इसमें ऐड कर दोगे तो 1127 आ जाएगा।
तो जैसे ये 1127 आया, ये आप क्या लिख दोगे 1127। अब ये देखोगे कि डेसिमल से पहले क्या नंबर है, डेसिमल से पहले क्या नंबर है, जीरो। जीरो में वन ऐड करोगे तो वन आ जाएगा, और वन के बाद यहाँ डेसिमल लगा दोगे, तो ये क्या आ गया 1.127। तो एंटीलॉग ऑफ 0.0516 क्या आ गया 1.127। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1.127। तो 1.127, ये 1.127 किसकी वैल्यू है, x। x का मतलब 1.01 रेज टू द पावर 12। तो 1.01 रेज टू द पावर 12 की वैल्यू 1.127 इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में क्या था, ये जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 में क्या था, s इजिकल टू 1 लाख इंटू 1.01 रेज टू द पावर 12, इसकी वैल्यू पुट कर दो, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो फ्रॉम 1 s इजिकल टू 1 लाख इंटू 1.01 रेज टू द पावर 12 था, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी 1.127 माइनस 1, और इसका मतलब इसको आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 1 लाख इंटू 1.127 में से 1 माइनस करोगे तो 0.127, और 0.127 को तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 12700 आ जाएगी। क्या आ गई है अमाउंट, तो 1,000 पर मंथ जमा कर रहा है वो, और आफ्टर 1 ईयर 1,000 जमा कर रहा है, हजार रुपए जमा कर रहा है हर महीने, तो 12,000 रुपए जमा किए, लेकिन हर महीने जो पहले महीने 1,000 रुपए जमा किए उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे महीने जो 1,000 रुपए जमा किए उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो एक साल के बाद उसका जो टोटल अमाउंट होगा, एक साल के बाद उसका जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा 12,700 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटीज ऑफ रुपीज 600 पेबल एट द एंड। देखो वैसे तो इसमें ऑर्डिनरी एन्युटी वर्ड मेंशन कर दिया, ऑर्डिनरी एन्युटी, रेगुलर एन्युटी या एट द एंड, अगर ये ऑर्डिनरी एन्युटी भी नहीं लिखता, इसने ये कह दिया था एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड वाला पार्ट मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी का, एन्युटी रेगुलर का हमारा क्वेश्चन है, तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसका मतलब क्वार्टरली गिवन है, सोल्व जो है क्वार्टरली करेंगे। 3 इयर्स रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली वाले में क्या होता है 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं, टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही वी नो दैट अमाउंट एज फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी, वही सेम वर्डिंग है, अमाउंट इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। आर की वैल्यू ₹600, एन नंबर ऑफ पीरियड 3 इयर्स था, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 हो जाएगा। आई की वैल्यू आर अपॉन 100 होती है, लेकिन अब आर को 4 से और डिवाइड करेंगे, तो आई की वैल्यू आर 8 था, 4 से भी डिवाइड किया और 100 से भी डिवाइड किया, तो 2 अपॉन 100, और 2 अपॉन 100 का मतलब क्या हो जाएगा 0.02। आई है, एन है, आर है, फॉर्मूले में पुट कर दो, एस इज इक्वल टू आर 600 इंटू 1 प्लस आई 0.02 रेज टू द पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0.02। अब 0.02 है, इस पॉइंट को हटाएंगे 02 अपॉन 100 हो जाएगा, 100 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो 100 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 2, 60,000 अपॉन 2 कह लो, चाहो तो इसको कट करके 30,000 भी कह सकते हैं, इंटू क्या आ गया 1.02 रेज टू द पावर 12 माइनस 1। अब वही उसी तरीके से 1.02 रेज टू द पावर 12 जो है 1.02 रेज टू द पावर 12 को लॉग और एंटी लॉग की हेल्प से सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1.02 रेज टू द पावर 12, log x इज इक्वल टू 12 आउटसाइड 12 इनटू log ऑफ 1.02, और log ऑफ 1.02 की वैल्यू आप log टेबल से देख सकते हैं, ट्राई करना, log टेबल से देखेंगे वैल्यू तो वो आएगी 0.0086। चलो कर लेते हैं सॉल्व, log ऑफ 1.02 को भी, log ऑफ 1. log ऑफ 1.02 क्या होगा, 10 की वैल्यू 2 पे देखोगे, 10 की वैल्यू 2 पे, ये 10 है और ये 2 है, कहां कट कर रहे हैं 0086, क्या देखना था, जैसे ही देखा पॉइंट लगा दो। डेसिमल से पहले कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 माइनस 1 0, क्या आ गया
0.0086। log ऑफ 1.02 क्या आ गया 0.0086। इतना ही देखना है, ज्यादा कुछ नहीं है लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल में। तो 0.0086 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1032। ये log x की वैल्यू आई है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड कहेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.1032। तो 0.1032 का एंटी लॉग देख लो 1032। 1032 0.1032 का एंटी लॉग देख लोगे क्या है। पॉइंट के बाद वाला देखना है। पॉइंट के बाद क्या है 10 3 और 2। पॉइंट के बाद 0.10 ये है 3 वाला पार्ट ये है कहां कट कर रहा है 1268 पे। और 2 वाला पार्ट ये है 2 वाले पार्ट में वैल्यू क्या आती है 1। तो 1268 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 1269 1269। लेकिन अब पॉइंट डायरेक्ट नहीं लगाते, क्या करते हो डेसिमल से पहले नंबर देखते हो। डेसिमल से पहले क्या नंबर है 0। 0 प्लस 1 1। तो 1 डिजिट के बाद लगा दोगे यानी 1.269। तो ये एंटी लॉग आ जाएगा 1.269। तो ये वैल्यू क्या आ गई 1.269। ये किसकी वैल्यू है 1.02 रेज टू द पावर 12। इक्वेशन 1 में पुट कर दो क्या है s इज इक्वल टू 30,000 इंटू यहाँ क्या था 1.02 रेज टू द पावर 12। इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी 1.269 माइनस 1 यानी क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 30,000 इंटू 0.269। 0.269 को 30,000 से मल्टीप्लाई कर लो वो क्या आ जाएगा 8070। तो अमाउंट क्या आ जाएगी अमाउंट ऑफ एन्युटी क्या आ जाएगी ₹8070। तो वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू ही दे दी हमें। अब जब वैल्यू दे दी तो लॉग टेबल सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट यूज करोगे। मिस्टर एक्स डिसाइड टू डिपॉजिट। मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया कि वो 5,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एट द एंड ऑफ ईच ईयर इसका मतलब हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर वो ₹5,000 जमा करेगा बैंक में। विच पेज कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी आर की वैल्यू क्या है 5% पर एनम। व्हाट विल बी हिज अकुमुलेशन, टोटल अकुमुलेशन कहो या अमाउंट कहो वो एक ही बात होती है। एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है 15 और आर की वैल्यू क्या है स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 5 और साथ में कैपिटल आर जो इंस्टॉलमेंट कहते थे एन्युटी वो क्या है 5,000। फॉर्मूला पता ही है अमाउंट फाइंड आउट करने का। अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है s इज इक्वल टू r इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन i। तो r ₹5,000 है, n पीरियड टोटल 15 इयर्स है तो n की वैल्यू 15 हो जाएगी। i की वैल्यू क्या होती है r अपॉन 100। r की वैल्यू 5 है 5 अपॉन 100 यानी 0.05। i r और n की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो। तो s इज इक्वल टू r 5,000 इंटू 1 प्लस i 0.05 रेज टू द पावर n 15 माइनस 1 अपॉन 0.05 और ये 1.05 रेज टू द पावर 15 1.05 रेज टू द पावर 15 क्या गिवन है 2.080। अब लॉग टेबल में देखने लग जाना पुट कर दो वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.080 माइनस 1 अपॉन 0.05। 2.080 में से 1 माइनस करोगे 5,000 एज इट इज 1.080 अपॉन 0.05। तो 1.080 0.05 है पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा 5 अपॉन 100। डिनोमिनेटर वाला 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा 100 अपॉन 5। सोल्व कर लो 5 से कैंसिल करोगे तो 1000 इंटू 100 इंटू 1.080 मल्टीप्लाई करो 1,08,000 आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी आफ्टर 15 ईयर्स 1,08,000 रुपीज। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब तक जो क्वेश्चंस हमने किए उनमें हमारे पास इंस्टॉलमेंट गिवन थी, टाइम और रेट गिवन था और हम अमाउंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास ये गिवन होगा कि हम कितना रुपया जमा कराते रहे, इंस्टॉलमेंट कितनी हो कि 10 साल के बाद मुझे इतना रुपया मिल जाएगा, 15 साल के बाद मुझे इतना रुपया मिल जाएगा। कि भाई मेरा टारगेट है कि भाई मैं सोच रहा हूं कि मैं कितना रुपया कितनी इंस्टॉलमेंट
मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली जमा करूं और 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मुझे जो अमाउंट मैं चाहता हूं वो मिल जाए। तो उसके लिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। देखें क्या कहा गया है, इफ ए बैंक पेज 6% इंटरेस्ट, मुझे पता है कि बैंक जो है वो 6% इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली। वैसे तो कम देता है बैंक इंटरेस्ट, लेकिन क्वेश्चन में हम क्या करें, 6% दे रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली। व्हाट इक्वल डिपॉजिट, मतलब व्हाट इक्वल डिपॉजिट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हम इक्वली देते हैं, ये नहीं कि पहले महीने 5,000 दे दिए, अगले महीने 7,000। अगर मंथली दे रहे हैं तो फिक्स 5,000 दे रहे हैं हर महीने। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इक्वल डिपॉजिट हैव टू बी मेड, कि भाई हर महीने या जो भी आगे कहेंगे, क्वार्टरली कह रहे हैं, हर क्वार्टर में कितना जमा करूं, मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर for 3 years if you want to have rupees 1,500 at the end of 3 years। बड़ी छोटी बात कहती, 1,500, कम से कम 2-4 लाख रुपए की बात कहते तो समझ में आता है। 1,500 रुपए तो सबके पास है, लेकिन कोई बात नहीं, हम 1,500 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, आप जितने के हिसाब से सॉल्व करना चाहें उतने के हिसाब से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। तो भी कोई बंदा ऐसा है जो ये चाहता है कि 3 साल के बाद उसके पास 1,500 रुपए हो जाए, 3 साल के बाद वो चाहता है कि उसके अकाउंट में 1,500 रुपए हो जाएं, तो वो हर 3 महीने में क्वार्टरली कितना रुपया जमा करे, और रेट उसको पता है कि 6% है, रेट उसको पता है 6%। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम एस अमाउंट फाइंड आउट करते थे, अब इसमें हमें एस दे दिया 1,500, और हम आर जो इंस्टॉलमेंट है या एन्युटी है वो फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो वही, इन दिस प्रॉब्लम द अमाउंट ऑफ एन्युटी इज गिवन, अमाउंट गिवन है, वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। जो आर हम कहते थे, लेट आर रुपीज डिपॉजिट करता है वो ईच क्वार्टर में, बैंक में एट ईच क्वार्टर फॉर 3 ईयर, ताकि उसके पास कितना रुपया हो जाए 3 साल के बाद, 1,500 रुपए, और रेट गिवन है 6%। कर सकते हो। एस की वैल्यू 1,500 दे दी, एन 3 इयर्स है, तो क्वार्टर कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 4 यानी 12 क्वार्टर। और आई की वैल्यू क्या होती है, आर अपॉन 100, क्वार्टरली है तो 4 से और डिवाइड कर देंगे, आर की वैल्यू 6 अपॉन 4 इंटू 100, तो 6 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 को इससे कैंसिल करोगे तो 1.5 होता है। तो 1.5 को 100 से डिवाइड करोगे, 1.5 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.015। तो क्या होगा फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। एस की वैल्यू यहाँ वाली वैल्यू दे दी, अब पहले ये वैल्यू गिवन होती थी, अब ये वैल्यू गिवन है और आर फाइंड आउट करना है तो वही 1 प्लस आई यानी 1.015 रेज टू द पावर एन 12 माइनस 1 अपॉन 0.015। और अब 1.015 रेज टू द पावर 12, लॉग के बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हम सॉल्व नहीं कर रहे। इसकी जो वैल्यू आएगी वही वैसे मेंशन है, log x एंटी log x से ये जो वैल्यू है 1.015, ये हम ये करते लेट x इज इक्वल टू 1.015 रेज टू द पावर 12, फिर उसके बाद log x इज इक्वल टू को सॉल्व करते तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती 1.193, डू योरसेल्फ। और फिर r इज s इज इक्वल टू 1500 इज इक्वल टू r इनटू जो वैल्यू है 1.015 रेज टू द पावर 12 माइनस 1 था, तो 1.193 माइनस 1 अपॉन आई 0.015। तो ये 1,500 इंटू आर, और 1.193 में से 1 माइनस करोगे तो 0.193 अपॉन 0.015। यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल का साइन हटा सकते हो। 1,500 इज इक्वल टू आर इंटू 193 अपॉन 15, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 15 डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 193 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आर इक्वल टू 1,500 इंटू 15 अपॉन 193। सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, 116.58, यानी ईच इंस्टॉलमेंट हर 3 महीने में वो क्या जमा करे, 116 रुपए 58 पैसे। अगर हर 3 महीने में वो 116 रुपए 58 पैसे जमा करता है, तो 3 साल के बाद अगर वो अपना अकाउंट चेक करेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 1,500 रुपए। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर चुके होंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।